आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोगों का वीर्य सेक्स करने से पहले ही निकल जाता है या सेक्स का जो एवरेज टाइम है वो अचीव नहीं कर पाते और फोर प्ले के दौरान ही यानी अपनी पार्टनर को संतुष्ट करने से पहले ही वीर्य निकल जाता है। तो इसका क्या कारण होता है और क्या ये जो वीर्य का जल्दी डिस्चार्ज है इसका कोई इलाज पॉसिबल है या नहीं, मैं नेचुरोपैथिक चिकित्सक और थेरेपिस्ट रंजीत सिंह आपके गुप्त रोगों को ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो देखिए, जो ये वीर्य का निकलना है ये बेसिकली दो तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये होता है कि जब आप अपनी फीमेल पार्टनर से अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो जो पेनिस होता है, लिंग होता है, उसमें हल्का हल्का चिपचिपा पानी सा आता है फोर प्ले से पहले ही। तो जो ये पानी है ये आपके लुब्रिकेशन का काम करता है, यानी चिकनाहट का काम करता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जाता है तो बॉडी हमारी रेडी हो जाती है और कुछ पानी की तरह कुछ वाटरी सब्सटेंस छोड़ती है हमारे पेनिस में। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो सबको होता ही है ताकि लुब्रिकेशन अच्छे से हो जाए और जो पेनिस है वो वजाइना यानी योनि में अच्छे से जा सके। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ अगर किसी भी व्यक्ति का जो वीर्य है अगर वो फोर प्ले से पहले ही निकल जा रहा है या पार्टनर को छूते ही निकल जा रहा है या आप 3-4-5 मिनट का एवरेज टाइम अचीव नहीं कर पा रहे तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, शॉर्ट में इसको पीई बोला जाता है। इसी पीई के कारण धीरे धीरे ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होने लगता है। अब इस बीमारी के बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है इस समय आप डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी इन सब समस्याओं से जूझ रहे हो, या फिर हो सकता है कि जब आप अपनी यौवन अडल्ट अवस्था में रहे हो तो आपने मस्टरबेशन यानी हस्त मैथुन जैसे कुछ एक्टिविटियां की हो जिसकी वजह से अब आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और आप अपनी पार्टनर वगैरह को संतुष्ट नहीं कर पाते। ये इसके मुख्य कारण हैं। अब जानते हैं इलाज के बारे में कि चलो प्रॉब्लम है तो है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के एक्सपर्ट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप एलोपैथी में जाएं या आप आयुर्वेद में जाएं। आयुर्वेद में जब आप जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका ट्रीटमेंट करेगा तो उसमें आपके वात, पित्त, कफ को बैलेंस करते हुए आपके गुप्त रोगों की चिकित्सा करेगा। और गुप्त रोगों में जो हम भी रिकमेंड करते हैं वो वही दवाई होती है लगभग जैसे अश्वगंधा वगैरह हो गया या फिर कौच के बीज हो गए या फिर आपका शतावरी हो गई या विदारी कंद हो गया, इन सब चीजों को ही, या गोखरू वगैरह हो गए, इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन व्यक्ति की प्रकृति देखकर, उसकी पाचन शक्ति देखकर फिर ये दवाइयां दी जाती हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं या कमेंट करते हैं कि आप डायरेक्टली दवाई क्यों नहीं बताते। तो देखिए, हर किसी की प्रकृति अलग अलग है, किसी को क्या सूट होता है क्या सूट नहीं होता ये बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए डायरेक्टली कोई योग नहीं बताया जाता, बताई जाती है कि हाँ हम दवाइयों में ये कंपोनेंट यूज करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऑयल्स वगैरह भी बनाते हैं लिंग की मसाज के लिए, ताकि लिंग में ब्लड का फ्लो अच्छे से हो जाए, जिसमें हम चमेली वगैरह या और भी चीजें होती हैं जैसे आपकी मालकांगनी वगैरह, ज्योतिषमती जिसे कहते हैं, इन सब के तेल का यूज करते हैं और वो लिंग की मालिश के लिए हम तेल बनाते हैं। तो ये सभी चिकित्साएं होती हैं किसी भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को या इरेक्टाइल डिसफंक्शन को या नपुंसकता की बीमारी को ठीक करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं, अपना ख्याल रखें क्योंकि इलाज संभव है।